नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय एक ही पार्टी की चर्चा है और वो पार्टी है बीएसपी। बीएसपी की चर्चा इसलिए क्योंकि बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है और जब कोई पार्टी बड़ी होती है, उसकी हार होती है, तो उस पर चर्चा होती है, विश्लेषण किया जाता है, समीक्षा होती है, पार्टियां भी मंथन करती हैं, हार से सबक लेती हैं। और इस समय मायावती जी ने भी दोस्तों कबूल किया है कि उनकी भयंकर हार हुई है और इसकी गहराई से आकलन किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी, कहाँ पे गलती हुई उससे सीखा जाएगा। और साफ तौर पर मायावती जी ने कहा है खामियां हुई हैं और अब उन्हें आगे जो 2027 का चुनाव है उसमें दूर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, मायावती जी ने माना है कि उनकी भयंकर हार हुई है, अब वो हार की समीक्षा करेंगी। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि बीएसपी के हार के कारण कौन कौन से रहे होंगे। दोस्तों, इस समय कई सारे सवालात खड़े हो रहे हैं और आज हम बीएसपी की हार की समीक्षा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों इस समय सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या बीएसपी को गठबंधन ना करना भारी पड़ गया। देखिए दोस्तों, बीएसपी ने इस बार गठबंधन नहीं किया था और मायावती जी ने गठबंधन ना करने को लेकर तर्क दिया था कि जब किसी पार्टी से वो गठबंधन करती हैं तो वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, मायावती जी से एक चूक हो गई। मायावती जी शायद ये भूल गई कि ये वो चुनाव नहीं था, ये पिछला चुनाव नहीं था, ये संविधान लोकतंत्र को बचाने को लेकर चुनाव लड़ा गया और जो जो पार्टियां अकेले लड़ी वो दोस्तों फिसड्डी साबित हुई हैं। ओडिशा में देखिए आप, वाईएसआर कांग्रेस आंध्र प्रदेश में देखिए, इन सब पार्टियों का परफॉर्मेंस खराब हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि मायावती जी का गठबंधन ना करने का फैसला क्या गलत साबित हुआ। दोस्तों दूसरा बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीएसपी के हार का कारण बार बार उम्मीदवारों को बदलना था, बार बार जिस तरीके से टिकट बदले गए, क्या वो भी हार के कारण हैं? जी हाँ दोस्तों, ये भी हार के कारण बने। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आजमगढ़ सलेमपुर। आजमगढ़ में पहले टिकट मिला भीम राजभर जी को, उसके बाद उन्हें सलेमपुर भेज दिया गया। देखिए होता क्या है, जब किसी नेता को कहीं भेजा जाता है उम्मीदवार बनाकर, तो वहाँ की जनता में एक संदेश जाता है कि भैया इस पार्टी का प्रत्याशी यहाँ आ गया है और जो प्रत्याशी रहता है वो भी काफ़ी मोटिवेट रहता है उस इलाके के लिए। अब हुआ यूँ इस चुनाव में कि बीएसपी ने 16-17 सीटों पर अपने प्रत्याशी धड़ा धड़ बदल दिए, अमेठी में बदल दिए। आजमगढ़, सलेमपुर, भदोही, ना जाने कितनी सीटों पर दोस्तों, मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, बहुत सारे सीटों पर मायावती जी ने इस बार टिकट बदला और उससे भी बसपा को नुकसान हुआ। दोस्तों तीसरा बड़ा प्रश्न यहाँ मुसलमानों को लेकर खड़ा हो रहा है। क्या मुसलमानों में वो विश्वास मायावती जी नहीं जगा पाई जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। दोस्तों आपको याद दिला दूं, इस बार मायावती जी ने सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन मुसलमानों ने मायावती जी को वोट नहीं किया, ऐसा मायावती जी कह रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई पार्टी अगर किसी जाति या धर्म के लोगों को टिकट दे तो क्या उस धर्म और जाति के लोग उस पार्टी को वोट देंगे। दोस्तों ये कोई थ्योरी नहीं है कि अगर आप ब्राह्मण को टिकट दे रही हैं या दलित को दे रही हैं तो उस कौम का व्यक्ति, उस जाति धर्म का व्यक्ति आकर आपको वोट करेगा। ये धारणा सही नहीं है, ये धारणा सही नहीं है। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमान दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन के साथ चला गया है। क्यों? संविधान लोकतंत्र को लेकर, बचाने को लेकर ये चुनाव था और सिर्फ मुसलमान नहीं, अपर कास्ट, दलित, सारे जो लोग थे जो बहुत जागरूक थे वो चले गए इंडिया के साथ। और अच्छा हुआ, मजबूत नहीं मजबूर सरकार बनेगी तो बनेगी। हालांकि दोस्तों इंडिया की ही सरकार बनेगी ऐसा कहा जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ ना, एक बदलाव तो हुआ। और दोस्तों वो लोग सबसे बड़े दुश्मन हैं संविधान लोकतंत्र के, जो ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं मिला, हमें वोट क्यों नहीं दिया। अरे आप इससे खुश होइए ना भाई कि इंडिया की सरकार बनने जा रही है। वो सरकार जो आपको दबा के रखती थी,
आप पर चाबुक चलाती थी, आपके ऊपर एजेंसियों का दबाव था, वो तो कम से कम नहीं होगा, इससे तो मुक्ति मिलेगी। दोस्तों यहां पर चौथा बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है कि आकाश आनंद को जिस तरीके से निकाला गया, क्या उससे भी बीएसपी को नुकसान हुआ? क्या आकाश आनंद को पार्टी से निकालने का, पदों से हटाने का फैसला गलत था? दोस्तों जानकार तो यही कहते हैं कि मायावती जी ने यहां पर बहुत बड़ी गलती की है। वैसे तो मायावती जी बड़ी नेता हैं, दूरदर्शी नेता हैं, लेकिन दूरदर्शिता यहां पर उनकी काम नहीं आई। जिस तरीके से आक्रामक होकर आकाश आनंद बोल रहे थे, उन्हें बोलने देना चाहिए था, उन्हें हटा दिया गया। अब आकाश आनंद का कोई नाम लेने वाला नहीं है। लोगों ने प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बाद लोग आकाश आनंद को भी भूल जाएंगे। दोस्तों बीएसपी के हार के कारणों के बीच एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के खिलाफ इस बार बीएसपी उतना ज़्यादा आक्रामक नहीं थी जितना होना चाहिए था? क्योंकि आक्रामक तो थे आकाश आनंद, धज्जियां उड़ा दी, लेकिन मायावती जी ने वही नपातुला बयान दिया जो वो हमेशा बोलती हैं। वही नपातुला इनका बयान था और ज़्यादा असरदार भाषण नहीं था। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान ये भी देखा गया है कि बीएसपी का चुनाव प्रचार काफ़ी सुस्त भरा था और 2024 के चुनाव को बीएसपी ने पूरी दमदारी से नहीं लड़ा, जिस दमदारी से लड़ना चाहिए था। हालांकि ट्वीट में, बयानों में तो आता है कि दमदारी से, मजबूती से अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ा नहीं गया। और पहली बात, कोई कितना भी लड़ लेता, गठबंधन में नहीं थे तो आप बाहर ही रहेंगे, गठबंधन में नहीं थे तो आप बाहर भी रहेंगे। और वहाँ पर देखिए चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या किया, अकेले अपने दम पर एक सीट ले आए। अब लोग क्या कह रहे हैं, मायावती से बड़े चंद्रशेखर क्यों कह रहे हैं पता है? क्योंकि चंद्रशेखर के पास एक सीट आ गई है और मायावती जी 0 पर आ गई हैं। किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते आप। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो लोग बंद कमरे में ये सब बातें कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता कुछ अंधभक्तों को बुरा लगे। दोस्तों मायावती जी के जो अंधभक्त हैं वो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, अभी ये वीडियो छोड़कर चले जाएं। मुझे अंधभक्तों से बहुत दिक्कत है, बहुत नफरत है, चाहे मोदी जी के हों चाहे मायावती जी के हों। दोस्तों मीडिया को लेकर बात करें, बीएसपी मीडिया से कितना फ्रेंडली है? मीडिया मैनेजमेंट क्यों नहीं कर पा रही है बीएसपी? मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया में एकदम फिसड्डी साबित हुई है। आपने देखा है मायावती जी का ट्विटर हैंडल, बीएसपी का फेसबुक पेज आपने देखा है, बीएसपी का ट्विटर हैंडल आपने देखा है। सोशल मीडिया में एकदम फिसड्डी है ये पार्टी। आज जहां हर हाथ में मोबाइल है, लोग मोबाइल पर खबर देखते हैं, मेरी ये खबर आप भी मोबाइल पर देखते हैं, ये भी एक सोशल मीडिया का ही माध्यम है। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया और मायावती जी का वही पारंपरिक चीज़ें चली आ रही हैं, वही जाके भाषण पढ़ देना, काम हो गया, चले आना, वही चला आ रहा है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो भैया रूप बदलना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी को देखिए ना, मायावती जी से मोदी जी उम्र में बड़े हैं, मेहनत कौन कर रहा है ज़्यादा? आपके पास इतनी खूबसूरत पार्टी है, अच्छा खासा जनाधार है, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? जिस किसी के पास एसेट होता है तो उसको और ज़्यादा इजाफा करता है। लगातार वोट परसेंटेज गिर रहा है, लगातार 0 पे आ रही हैं, जगहसाई हो रही है, लोग मज़े ले रहे हैं। 27 में अगर ऐसे हुआ तो लोग भूल जाएंगे कि बसपा क्या थी। दोस्तों एक बड़ी खामी देखी गई बीएसपी में, दूसरे पार्टी से आए नेताओं को टिकट बांटा गया और भूजे के भाव बांटा गया। लोग कहते हैं औने पौने लोगों को दोस्तों टिकट बांट दिया गया, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं था, जिसको कोई जानता नहीं था। डुमरियागंज का एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। डुमरियागंज में उस शख्स को कौन जानता था? डुमरियागंज वाले नदीम को कौन जानता था? आपको पता है डुमरियागंज में आज़ाद समाज पार्टी चौथे तीसरे स्थान पर थी। पहले पे बीजेपी, दूसरे पे समाजवादी पार्टी और तीसरे पे आज़ाद समाज पार्टी। सोचिए दोस्तों, आज़ाद समाज पार्टी डुमरियागंज में बीएसपी से आगे निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? उठा के पता नहीं किसको टिकट दे दिया। टिकट किसी को भी देना चाहिए। और मायावती जी ने एक बात कही है कि मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमान नहीं आए। मायावती जी मेरी एक बात सुन लीजिए, आपको किसने कहा था मुसलमानों को टिकट देने के लिए?
आप अगली बार किसी मुसलमान को टिकट मत दीजिएगा, मैं कह रहा हूं, और किसी दलित को भी मत दीजिएगा। दलित या मुसलमान नहीं, अगर आप दलित करेंगी तो आपका आने वाला भविष्य और खराब हो जाएगा। अगर आप दलित पकड़कर चलेंगी, यहां लोग सर्वजन की बात कर रहे हैं, तो ये दलित जो आप कर रही हैं इसको छोड़िए। दलित आपके साथ रहेगा। सबको साथ लाइए, सबको जोड़िए। और जुड़ेंगे कैसे लोग? जब आप लोगों के साथ जुड़ेंगी। बंद कमरे में बैठने से काम नहीं चलेगा। और जनता से जो दूरी है आपकी, उसको मिटाइए। बहुत दूरी है, बहुत दूरी है दोस्तों। सोशल मीडिया फ्रेंडली बनिए, चिट चैट करिए, धुआंधार बातें करिए, डरिए मत। हालांकि मैं कोई नहीं होता हूं आपको बताने वाला, लेकिन जिस तरह से मुझे मैसेज आते हैं, मुझे थोड़ा सा दोस्तों दिक्कत आती है ऐसी बातें सुनने में। इतनी बड़ी पार्टी है तो जिम्मेदार बनिए। बहुत लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं, तो उनका सम्मान बचाइए और सही से चुनाव लड़ना सीखिए। तब जाकर आपकी पार्टी बचेगी। मूवमेंट नहीं चलने वाला यहाँ पर। वो तो कांशीराम साहब थे तब बसपा थी। 2012 के बाद बसपा क्यों गिर रही है? 12 के बाद एक भी चुनाव बसपा जीत पाई? बताइए ज़रा। 12 हारी, 14 हारी, 17 हारी, 19 हारी, 22 हारी, 24 हारी, लगातार हार रही हैं। समीक्षा नहीं हो पा रही है आपसे, समीक्षा नहीं कर पा रही हैं आप। हम लोगों ने बहुजनों को जागरूक करने का बीड़ा उठा लिया है। और जो देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ से अपील करूँगा, अब आप लोग उसी नेता को चुनिएगा जो आपकी बात करेगा। उसी नेता को, जाति धर्म से ऊपर उठ जाइए आप लोग। दोस्तों, जो घर से निकले उसका हाथ पकड़ना सीखिए। एक चीज़ और देखा गया दोस्तों इस चुनाव में, बीजेपी की बी टीम का ठप्पा लगा था इनके ऊपर। मजाल है किसी ने आकर कुछ कहा। सतीश चंद्र मिश्रा दाएं हाथ बनते हैं, निकले कभी ये बाहर? नीतियां बनाते हैं, ब्राह्मण सम्मेलन कराते हैं, लेकिन निकले कभी बाहर ये? पता नहीं ये किस नेताओं के बीच में घिरी हुई हैं। उन नेताओं को हटाइए, नए सिरे से संगठन बनाइए, और हो सके तो आकाश आनंद को भी लेकर आइए, अगर 27 में कुछ करना चाहती हैं तो। हालांकि दोस्तों, बीजेपी की बी टीम ये एक जुमला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है, बीजेपी हारी है। तो अब से कोई बीजेपी की बी टीम मत कहिएगा, बीजेपी की कोई बी टीम नहीं है। दोस्तों, अब आखिरी बिंदु पर चर्चा करते हैं। आखिरी बिंदु है मायावती जी की लीडरशिप। क्या मायावती जी की लीडरशिप अब अप्रासंगिक हो गई है? क्या मायावती जी वो नहीं कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए? वो नहीं कर पा रही हैं जो उन्हें करना चाहिए? कहाँ गई वो मायावती? कहाँ गई वो मायावती जो मंच से दहाड़ती थी, जो घर से निकलती थी तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ता था? दोस्तों, जनता जो है वो उस मायावती का इंतजार कर रही है। वो मायावती जी जो बहुत ज़्यादा आक्रामक थी, प्रहार करती थी, वो मायावती जी फिर से जनता को चाहिए। और लीडरशिप अगर बचानी है मायावती जी को, तो सब कुछ भूल भाल के, क्या आया क्या खोया क्या पाया, ये सब भूल के आगे आपको उसी रोल में आना पड़ेगा। फिर आपकी पार्टी 2007 वाली पार्टी बन पाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा करने की कोशिश की। बीएसपी अगर इन सब पॉइंट्स पर ध्यान दे तो 27 के चुनाव में वो रिवाइव कर सकती है। लेकिन अगर इन बिंदुओं को नज़रअंदाज किया गया, हालांकि मेरी कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, अगर बहुत ज़्यादा कड़वी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, ये मेरे मन के उद्गार हैं। अंधभक्तों को बुरा लगेगा, लेकिन जो सही दिमाग का होगा उसे ज़रा से बुरा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, अंधभक्त भी अब थोड़ा सा बैलेंस होकर सोचें, चीज़ों को समझें, अपने दिमाग की खिड़की खोलें, तब वो चीज़ों को समझ पाएंगे। हमारी इन बिंदुओं को लेकर, जिन बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की, कहीं किसी बात को लेकर आपत्ति हो तो उसी बात को लिखिएगा कि आपने ये बात गलत बोली, लेकिन कमेंट ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।